देखिए, तो अब हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड का नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है हमारा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज following percentage composition। अब हम लोग अभी तक हम लोग क्या किए थे, अभी हम लोग तो क्या किए थे कि हम लोग को कंपाउंड दिया गया था, जैसे फॉस्फोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज मास निकालते थे, फास्फोरस का निकालते थे और ऑक्सीजन का निकालते थे। जो अभी है क्या कि हम लोग को परसेंटेज मास दिया रहेगा, परसेंटेज मास दिया रहेगा और कंपाउंड का फॉर्मूला आपको निकालना है। वो कंपाउंड कौन सा होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा कि एसिटिक एसिड होगा कि अमोनिया होगा। अब देखिए, फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन बराबर 48%, फिर एक कॉमा, हाइड्रोजन बराबर 8%, फिर है हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परसेंट है 28%, और फिर है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है हमारा 60%। बोलता फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक नए टेक्निक से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कार्बनिक यौगिक के पास, ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक के पास निम्नलिखित प्रतिशत मात्रा दिया गया। कार्बन का परसेंटेज मास कितना दिया गया, 48%, हाइड्रोजन का परसेंटेज मास 8% और नाइट्रोजन का 28% और ऑक्सीजन का 60%। तो बोलता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालें। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता तो क्या होता, मेरा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। थोड़ा सा रोक लो, पी लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना कि एक कार्बनिक यौगिक है जिसके पास निम्नलिखित प्रतिशत मात्रा दिया गया। कार्बन का परसेंटेज मास 48 दिया गया, हाइड्रोजन का परसेंटेज मास 8% दिया गया और नाइट्रोजन का परसेंटेज मास 28% दिया गया और ऑक्सीजन का परसेंटेज मास 60% दिया गया। तो बोलता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता था तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को क्या बोलते थे हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बोलते थे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आज हमको कौन फॉर्मूला निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब बताइए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल, क्या है ये हमारा एलिमेंट, क्या है एलिमेंट। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एलिमेंट, यहाँ पर लिखिए एलिमेंट। अब बताइए ये आपको कौन सा मास दिया गया है, परसेंटेज मास। कौन सा मास है, परसेंटेज मास। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परसेंटेज मास। तो एलिमेंट कौन कौन सा है हमारा, एक कार्बन है, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पर लिख दिए नाइट्रोजन, और फोर्थ एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख दिए ऑक्सीजन। अब परसेंटेज मास निकलना है, तो कार्बन का परसेंटेज मास कितना दिया गया 48%, यहाँ पर परसेंटेज मास की जगह पर 48% लिख दिए। हाइड्रोजन का परसेंटेज मास कितना दिया गया 8%, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज मास हो गया 8। नाइट्रोजन का परसेंटेज मास दिया गया 28%, यहाँ पर लिख दिए 28%। फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज मास दिया गया 16, यहाँ पर हम लिख दिए 16। अब क्वेश्चन में एलिमेंट दिया गया, परसेंटेज मास दिया गया, अब हमको निकालना है, ठीक और टाइप हमको निकालना है। तो अब बताइए हमको ये हमारा एटम है कि मॉलिक्यूल, एटम।
तो अगर हम लोग को एटम दिया गया तो कौन सा मास निकालेंगे, एटॉमिक मास की मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एटॉमिक मास। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है, जब हम लोग सब्जेक्टिव एग्जाम दिया करते थे ना, ये क्वेश्चन है ना 5 नंबर में आता है। लेकिन बहुत खुशी का बात है आप लोग को 1 नंबर में आता है। गम का बात है। देखिए ना कैलकुलेशन कितना बड़ा है इसका। देखिए एटॉमिक मास है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इवेन नंबर की और नंबर 6 का डबल 12, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, यहाँ पर लिख दिए 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, इसमें मत करवाइए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 ओड है, लेकिन ओड का रूल नहीं मानता, किसका, इवेन का। तो 7 का डबल क्या हो गया 40। यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 40, यहाँ पर 40 लिख दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का डबल 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 16, यहाँ पर 16 लिख दिए। ओके, अब देखिए एटॉमिक मास का एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, एटॉमिक रेशियो। क्या है, एटॉमिक रेशियो। तो एटॉमिक मास के बाद आता है मेरा एटॉमिक रेशियो। अब देखिए सर ये एटॉमिक रेशियो क्या है, कुछ नहीं कीजिए, पहले एटॉमिक मास मेरा कितना है, कार्बन का 12, यहाँ पर पहले 12 लिख दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, यहाँ पर पहले 1 लिख दीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 आया है तो यहाँ पर लिख दिए 14। सुनिए जैसे हम एटॉमिक रेशियो निकाले तो पहले लोग क्या मिला है, परसेंटेज मास। परसेंटेज मास कितना है 48, यहाँ पर पहले 48 लिख दिए। यहाँ पर परसेंटेज मास हाइड्रोजन कितना है 8, यहाँ पर लिख दिए 8। फिर परसेंटेज मास नाइट्रोजन का कितना है 28, यहाँ पर लिख दिए 28। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज मास कितना है 16, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16। हो गया। तो एटॉमिक रेशियो बोलता है कि भाई जब परसेंटेज मास को भागा दोगे ना एटॉमिक मास से तो हमको मिल जाएंगे, एटॉमिक रेशियो हम लोग को मिल जाएगा। तो परसेंटेज मास से लिख दिए, अब भागा देना एटॉमिक मास से। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया 12, यहाँ पर भागा देंगे 12 से। यहाँ किससे भागा दीजिएगा 1 से, यहाँ पर 1 से भागा दिए, यहाँ पर 14 से, यहाँ पर 14 से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर किसे डिवाइड करेंगे 16 से, यहाँ पर 16 से डिवाइड कर रहे हैं। अब बताइए यहाँ ऊपर में 48 है, नीचे 12 है, तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 किया 36, और 12 चौक 48, तो कितना बार में गया 4 बार में, यहाँ पर लिख दिए 4। अब यहाँ पर 8 है, नीचे 1 है, कितना आएगा हमारा 8, यहाँ पर 8 लिख दिए। अब 14 1 जा 40, 14 2 जा 28, यहाँ पर 2 हो गया। 16 1 जा 16, 1 टाइम्स में गया, यहाँ 1 लिख दिए। अब एटॉमिक मास बोलता है ना कि मेरा एक दोस्त इसका एटॉमिक रेशियो है, बहुत सीधा साधा है, मतलब सिंपल दोस्त है। तो सिंपल दोस्त है ना, तो सिंपल के लिए यहाँ लिख दिए सिंपलेस्ट, और दोस्त का नाम क्या है एटॉमिक रेशियो, यहाँ पर लिख दिए हम लोग एटॉमिक रेशियो। अब देखिए सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना कि एटॉमिक रेशियो जो आया पहले उसको लिख लीजिए। यहाँ पर एटॉमिक रेशियो कितना आया है 4, किसका आया है कार्बन का, ध्यान रखिएगा 4 मत खाली बोले, ध्यान रखिएगा किसका आया है मेरा कार्बन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक रेशियो कितना है हमारा 8, यहाँ पर लिख दिए हम लोग 8। फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक रेशियो कितना है 2, यहाँ पर 2 लिख दिए। और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। ठीक, अब देखिए एटॉमिक रेशियो में 4 8 2 1, इसमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन है 1, जो छोटा वैल्यू है ना उसको सभी वैल्यू से भागा दे दीजिए। यहाँ पर 1 से भागा दिए, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, और यहाँ भी 1 से। ये हमारा क्या आ गया 4, यहाँ आगे 8, यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या आ गया 1। ठीक, अब एटॉमिक मास का दो दोस्त था, एक एटॉमिक रेशियो, एक हो गया मेरा सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। तो इन दोनों को है ना सो एक पिक्चर देखने का मन करता है, इसका नाम है शोले। और शोले कहाँ देखता है होले में, मतलब हॉल में। तो हॉल का मतलब हो गया होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो।
अब बताइए हमको ये जो सिंपलेस्ट में रेशियो प्राप्त हुआ, ये होल नंबर वैल्यू है कि डेसिमल वैल्यू? अरे होल नंबर वैल्यू है, देखिए छूछे चार मतलब ये कैसा वैल्यू है हम लोग का? होल नंबर वैल्यू है। यहाँ पे 4 है तो वही उतर गया, 8 था तो 8 उतर गया, 2 था तो 2 उतर गया, और 1 था तो 1 उतर गया। अगर वैल्यू हम लोग को डेसिमल में रहेगा तो डेसिमल को हमको होल नंबर में बदलना पड़ेगा। तो होल नंबर बदलने के लिए चाहे 2 से गुना करेंगे, चाहे 3 से, चाहे 4 से। तो हम लोग का ये पॉइंट पहुंच हुआ है। तो हम लोग का 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। ये सबसे खुशी का बात है कि ये 3 पॉइंट हम लोग को यही क्वेश्चन से पता चल जाएगा। हमको 3 पॉइंट याद रखना है, एक एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, एक हमारा हो गया होल नंबर रेशियो। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला कंपाउंड बराबर, अब बताइए कार्बन का होल नंबर रेशियो कितना आया? 4। कार्बन का होल नंबर वैल्यू कितना आया? 4। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग C4। हाइड्रोजन का होल नंबर वैल्यू कितना आया? 8। यहाँ पर लिख दिए हाइड्रोजन का 8 एटम। नाइट्रोजन का होल नंबर वैल्यू कितना आया? 2। यहाँ पर लिख दिए हम लोग N2। और ऑक्सीजन का होल नंबर वैल्यू कितना आया? 1। यहाँ पर लिख दिए 1। देखिए यहाँ पे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए, अगर एक कार्बनिक यौगिक के पास निम्नलिखित प्रतिशत मात्रा दिया रहेगा। आज तक हम लोग क्या कर रहे थे कि फॉस्फोरिक एसिड दिया था, अब फॉस्फोरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज मास, फॉस्फोरस का परसेंटेज मास और ऑक्सीजन का परसेंटेज मास पढ़ते थे। आज क्या किया हम लोग को कि परसेंटेज मास एलिमेंट का जो निकाल रहे थे वही हम लोग को दिया गया। तो जब आपको एलिमेंट का परसेंटेज मास दिया हुआ हो और पूछे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए, इस पहले सबसे पहले हम इस पांचों कंपाउंड का यूज करेंगे, 5 कंपोनेंट का, 1 2 3 4 5 6। फिलहाल तो दिया रहता है, यहाँ से हम काउंट करते हैं हमेशा 1 2 3 4। ठीक, ये बोलते हैं कि 4 का दम अब देखेंगे हम, और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड का न्यूमेरिकल खत्म। देखिए यहाँ पे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को क्या आया? C4H8N2O। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका ये C4H8N2O। ऑप्शन नंबर बी C4H7NO2। ऑप्शन नंबर सी बोथ। ऑप्शन नंबर रहेगा डी नन। तो ये ऑप्शन जहां दिखेगा आपको वही सही होगा। याद है आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N गुना एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक वो भी दिन था। एक दिन आया परसेंटेज मास का, अब ये आया पहुंचा। ये 5 नंबर में आता है एग्जाम में, ना आता था, अब आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो कार्बन बराबर दिया गया हम लोग को 40.68%, कॉमा हाइड्रोजन बराबर 5.085%, फिर कॉमा का साइन दिया गया। फिर हम लोग को दिया गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है हमारा 54.228%। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए आप ठहर जाइए बनाइए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक के पास निम्नलिखित प्रतिशत मात्रा है। अच्छा आप लोग ये समझ रहे पा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाए थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल्स ऑब्टेन करते हैं, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उससे कभी क्वेश्चन नहीं बनता केमिस्ट्री, समझे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो से एक ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल्स ऑब्टेन करते हैं वही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नहीं, इससे कभी भी केमिस्ट्री का एक तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझे? इससे बनेगा कैसे से देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आया? हाइड्रोकार्बन। कहाँ से आया? हाइड्रोकार्बन से। और जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर थर्ड एलिमेंट हेलोसन हो, जब हाइड्रोजन कार्बन के अलावा थर्ड एलिमेंट हेलोसन हो
मतलब हाइड्रोजन कार्बन के अलावा अगर हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन कार्बन के अलावा सल्फर हो, आप तो नहीं सुनेंगे। अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन कार्बन के अलावा अगर थर्ड एलिमेंट नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पे कार्बन दिया आपको, हाइड्रोजन दिया आपको, ऑक्सीजन दे दिए, मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग पढ़े यहाँ तक कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन कार्बन होता है वही हाइड्रोकार्बन, वही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ ऑक्सीजन लिख दिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी में है, इसको बोलते हैं लोग HD। तो क्या बोलते हैं HD, मतलब ये हो गया हमारा पेरेंट कंपाउंड, ये हो गया उसका डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन का उत्पाद। और इसका पेरेंट कंपाउंड कौन है? हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोजन कार्बन का ये तीनों में से कोई भी एलिमेंट होगा तो वो भी हमारा कैसे कंपाउंड कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और समझ आया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? अब फिर आगे बढ़े, देखिए कार्बन का परसेंटेज मास दिया गया, हाइड्रोजन का परसेंटेज मास दिया गया, ऑक्सीजन का परसेंटेज मास दिया गया। अब बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालें। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बोलते थे हम लोग? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब बताइए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट की मॉलिक्यूल, एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग टेबल में क्या लिखेंगे? एलिमेंट। यहाँ पर लिखिए एलिमेंट। फिर आगे बढ़े, कौन सा मास? परसेंटेज मास। कौन सा मास? परसेंटेज मास। हम कैसे पता चलेगा सर? देखिए ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यहाँ पर लिख दिए हम लोग परसेंटेज मास। तो कौन सा एलिमेंट है हमारा? यहाँ कार्बन, यहाँ पर कार्बन दे दिए। सेकेंड एलिमेंट हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिए। कार्बन का परसेंटेज मास कितना है? 40.68%, यहाँ पर लिख दिए 40.68%। हाइड्रोजन का परसेंटेज मास कितना है? 5.085। और ऑक्सीजन का परसेंटेज मास कितना है? 54.228, यहाँ लिख दिए 54.228। अब हम लोग का परसेंटेज मास हो गया। अब ये हम लोग का एटम है तो एक एटम के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक मास। तो हम लोग अब एटॉमिक मास लिखेंगे, ये हो गया मेरा एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, यहाँ पर लिख दिए 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, यहाँ पर लिख दिए 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया। अब एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक मास पहुंच चुके हैं। तो एटॉमिक मास कितना दोस्त था? 2 दोस्त। पहला दोस्त का नाम क्या है? एटॉमिक रेशियो, यहाँ पर एटॉमिक रेशियो लिख दिए। और एटॉमिक रेशियो बोलता है ना कि जब परसेंटेज मास को अभागा दे दीजिएगा एटॉमिक मास से, कौन सा रेशियो प्राप्त होगा? एटॉमिक रेशियो। सबसे पहले परसेंटेज मास लिखिए, कितना है परसेंटेज मास हम लोग का? 40.68। यहाँ पे मेरा 5.085, यहाँ मेरा 54.228 लिख दिए। अब एटॉमिक मास लिखना है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 12। कितना से डिवाइड कीजिएगा? 12 से। यहाँ पे 1 से, यहाँ पर 1 से डिवाइड कर दिए। और यहाँ पे 16 से, यहाँ पर 16 से डिवाइड कर दिए। अब एटॉमिक रेशियो हो गया। अब एटॉमिक रेशियो के और दोस्तों कौन था? सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, यहाँ पर लिख दिए हम लोग सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। अब देखिए यहाँ पे पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे पास है 40.68 और बटा में क्या है? 12, मतलब 12 से भागा देना है। अब बताइए 12 दिया 36, तो 12 दिया 36 हो गया। 10 में 6 गया तो 4, कैंसिल आउट। डेसिमल को भी टच नहीं कीजिए। 6 है तो 6 बैठ दिए, 12 चौक 48, तो 12 का 36, 3 बार लग जाएगा। 6 में 6 गया तो 0, 4 में 3 गया तो 1। अब 6 चल गया, क्या बच गया? 8, यहाँ पर 8 लगा दिए। तो 12 को 108 लाइएगा तो 12 9 108,
9 बन जाएगा ना। अरे 12 9 108 ही होता है। 9 दूना 18 का 8, 1 9 एकम 9 और 10 108। इसी को बोलते हैं 12 9 178 से। हाँ अरे इसे बोलते हैं ना 12 9 178 से, मतलब 108 है ना, इसी को 178 से बोलते हैं। तो 12 9 क्या किया 108, मतलब ये हमारा क्या किया पूरा कैंसर। कितना वैल्यू आ गया 339 और डेसिमल 2 अंक के बाद एक अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद डेसिमल दे दिए। कितना है मेरा 3.39। फिर हाँ 5.085 को 1 से भागा दीजिए, वही कट जाएगा 5.085। अब ये वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कितना वैल्यू दिया गया हमको 54.228, 16 से भागा देना। यहाँ पर 16 लिख दिए। अब बताइए यहाँ 54 है या 16 है, 3 बार में 16 दिया 48, 14 में 8 किया तो 6। अरे आप जल्दी से बोलते क्या नहीं, 14 में 8 किया तो 6, 4 में 4 किया तो कैंसिल आउट। अब यहाँ 2 था, यहाँ पर लिख दिए 2। अब यहाँ 16 बार से 4 बार में 54 नहीं 4 34। तो 16 चौक 48 हुआ ना, यहाँ पर 16 चौक 48 लिख दिए। अब 5 बार में कीजिए 16 5 65। नहीं ओ 16 चौक 64 ना, तो कितना बार में जाएगा 3 ही बार में जाएगा 16 से 48। ओके 12 में 8 किया तो 2। अब 5 में 4 किया तो 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब मेरे आगे फिर क्या है 2, फिर 2 लगा दिए। अब 142 लाना है 5 बार में। अभी करते हैं 6 5 0 3 80 आता है। हमको 142 लाना है 7 बार में 7 से 42 2 4 7 से 11 112 नहीं जा रहा। 8 बार में 8 3 48 8 4 8 4 12 128 नहीं जा रहा। 9 बार में 9 6 54 4 5 9 और 5 10 14 आ रहा है 144 आ जा रहा है। 80 बार में 8 बन जाएगा। चल 8 बार में कितना आया 1 नहीं 8 बार में 128 आया ना, 128 हो गया। 12 में 8 किया तो 4, 3 में 2 किया तो 1 1 कैंसल आउट। अब यहाँ 14 है ठीक है। अब फिर से यहाँ चलेगा तो डेसिमल डेसिमल वाला चल जाएगा। 1 डेसिमल तो 1 जीरो, फिर 1 40 8 बचा हुआ है। इस 8 को लिखते हैं ना, जीरो नहीं लिख रहे, लगा क्या हो गया मेरा 148 आया। 16 में 144 ना 9 बार में जा रहा है 144 लिख दिए। 4 बचा ना, और यहाँ कैंसिल आउट हो गया। फिर डेसिमल कितने 0 आ जाएगा, मतलब फिर से उसी प्रोसेस से जाएंगे। फिर 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल है ठीक। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल दे दिए ठीक। मेरा कितना आ गया 3.389। ओके अब देखिए हमको सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालना है। तो जो हमको एटॉमिक रेशियो पहले प्राप्त हुआ ना, उसी को पहले हम लिख रहे हैं। यहाँ पर लिख दिए हम 3.39, यहाँ लिख दिए 5.085, यहाँ लिख दिए हम लोग 3.389। ओके अब देखिए यहाँ मामला। अब बताइए हमको इन तीनों वैल्यू में छोटा कौन है। हम सिखाते हैं, आप लोग नहीं पढ़ पाइए। देखिए ये 3 रुपये 40 पैसा, ये 5 रुपया 85 पैसा, ये 3 रुपया 38 पैसा। मतलब 2 डेसिमल 2 ही अंक। 3 रुपया 38 पैसे बड़ा है, छोटा है। अरे सब दोनों सेम टर्म है, लेकिन इन दोनों में फिर छोटा ये 3.38 से भागा देना हम ठीक है। यहाँ पर दे रहे हैं 3.38, वही 3.38, 2 ही डेसिमल ले रहे हैं, डेसिमल 2 ही अंक ले रहे हैं, 3 अंक भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर लिख दिए 3.38 और यहाँ पर लिख दिए हम 3.38, यहाँ पे घटा देते 9 ठीक है। अब देखिए हमको कौन सा रेशियो निकालना है, होल नंबर रेशियो। कौन सा रेशियो, होल नंबर रेशियो। पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। हटा दे भैया, हटा दे।
इसी पर जा रहे हैं। ऊपर में 3.39 और नीचे में मेरा 3.3 है, तो 2 के बाद डेसिमल 2 के कैसे लाओ आपको। ये मेरा 338 है और ये मेरा 339, एक बार में गया तो 338, 9 में 8 गया तो 1, ओके, 3 में 3 गया, कैंसर कैंसर, ओके। डेसिमल 0 नहीं लग रहा यार, फिर 0 तो फिर 0 नहीं लग रहा, गड़बड़ गया, फिर 0, अरे भाई डेसिमल फिर 0, ठीक है, यही आता है। एक डेसिमल तो 2 0 आप लगा सकते हैं। यहाँ एक बच्चा, एक डेसिमल से 0 लिए, फिर डेसिमल तो अच्छा एक 0 जाएगा। अब 338 से 1000 है, 2 बार नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा। 338 3 8 3 24 4 2 3 3 9 9 2 11 1 3 3 9 1 10, 2 बार में जाएगा। हाँ 2 बार में जाएगा। 338 2 8 2 16 6 1 3 6 1 7 676 जा रहा है ना, मतलब 2 बार में, तो आ गया मेरा 676। यहाँ पर लिख दिए 676, 10 में 6 गया तो 4, ओके। यहाँ बच के 9, 9 में 7 गया तो 2 लिख दिए। यहाँ बच के 9, 9 में 6 गया तो 3, फिर यही डेसिमल से एक और 0 बैठाते, 38 से 32 40 आ गया, और इसमें कैलकुलेशन बहुत आता है। 338 को 32 40 लाना है ना, कितना बार में जाएगा, 2 में 676 गया, 8 बार लगा देखते हैं। 338 8 8 कितना हो गया, 4 हो गया, 6 बचा हाथ में, 8 24 24 से 6 30 0 3 8 24 24 और 3 27, मतलब 27 0 4 आते हैं। 9 भी लगा देते हैं, अगर लग जाएगा तो 9 9 से 3 से 9 72 72 का 2 7 9 3 27 27 और 7 ना, 27 30 30 और 4 34, 4 हाथ में 3 9 3 27 3 30, मतलब हाँ देखिए लग गया। 30 42 अभी भी 2 कम पड़ रहा है, लगाइएगा आप तो जल्दी याद आ जाएगा मेरा। तो कितने बार में गया, 9 बार में ना, तो यहाँ पर 9 लिख दिए, ये हमारा चल जाएगा। और फिर इसी को ले रहे हैं 1.029, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1.029। अच्छा मोबाइल फोन निकालिए, नहीं बहुत कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। ये आप कैलकुलेशन करके देखते हैं, ठीक है। ये मेरा 5.085 बट्टा है मेरा 3.38, ठीक। देखिए यहाँ पे ये डेसिमल को हटाइएगा तो 2 0, और ये डेसिमल को हटाइए तो 1 2 3 0, तो ऊपर 2 0 नीचे 2 0 कैंसिल आउट, ओके। अब मेरा बच गया यहाँ पे 33 80, और यहाँ बच गया मेरा 50 85, तो 33 80 है, तो 2 बार में जाएगा तो ज़्यादा जाएगा लगता है। 33 80 को 2 से किया 2 0 0, 8 2 16 का 6 हाथ में 3 दूनी 6 3 दूनी 6 66 60 आ गया, ज़्यादा आ रहा है, एक बार में जाएगा। एक बार में गया तो 33 80 आया, कितना आया 1.5 आ रहा है, 1.5 इसका 1.50 आ रहा है, 1.50, ठीक है। ऐसे देखिए तो सही है, और इसका लेकिन 1.003 हम समझ रहे हैं, बढ़ रहा है 1.00 इस तरह आ रहा है, 1.0029, तो हम सही कर रहे तो सर है, तो आप लोग शक कर दिए कि सर 0 हटा रहे हैं, तो मैं हटा दिया आप लोग की वजह से। हम सही करें तो कैलकुलेशन ना उस समय 1.0029 आ रहा है, 1.0029। अब देखिए 3.38 है, नीचे सेम 1 आएगा, ओके। अब हमको कौन सा रेशियो निकालना है, होल नंबर रेशियो। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे होल नंबर रेशियो। अब देखिए यहाँ पे, अब बताइए 1 रुपया 29 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, यहाँ पे 1 रुपया है, बता रहे ना क्या करना है। सो पहले आपको ये बताइए, ये सब डेसिमल वैल्यू है, और डेसिमल को किसे बदलना है, होल नंबर में, ठीक है। डेसिमल किसे बदलना है, होल नंबर में। देखिए यहाँ पे ये मेरा 1 रुपया 29 है, 1 रुपया 50 पैसा, और ये 1 है, ये 1.5 रुपया है। अगर 1.5 को 2 से गिना कीजिएगा तो 3 रुपया हो जाएगा,
चलिए यहाँ पे ठीक है, जैसे 1.50 है ना, अगर हमको होल नंबर बदलना है, 1 से गुना कीजिएगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। फिर 2 से सोच के देखिए आप, 2 से कीजिएगा तो ये फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यू है, कहीं ना कहीं होल नंबर के करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, 1.502 से किए तो 2 शून्य शून्य, 5 दूनी 10, 0 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 अंक के बाद डेसिमल 3 आ गया, अरे 3.00 तो डेसिमल वाला 0 हट गया, 3 आ गया। इसका तो आ रहा है 3, कब? जब आप 2 से गुना कीजिएगा तब डायरेक्ट होल नंबर लिख रहे हैं। यहाँ पर आ गया मेरा 3। अब 2 से सिर्फ इसको नहीं, सभी को 2 ही से गुना करना पड़ेगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, 2 के 1 से कीजिएगा तो यहाँ पर 2 तो आ गया, इसको करना है। कौन कौन नहीं होल नंबर? ये वही तो बोला, देखिए 1 आपका होल नंबर है ना, हम बताते हैं आपको। मान लीजिए हम 1.50 नहीं, ठीक है, एक तो होल नंबर है, हम आज 1 से गुना करते हैं, 1 शून्य शून्य, 1 5 5, 1 1 सेम उतर के, तो होल नंबर थोड़ी बदला, फिर से डेसिमल में आ गया। हमको डेसिमल को होल नंबर में बदलना है, पहले 1 से सोचिए, 1 से कहीं नहीं आएगा। अब 2 से गुना कीजिएगा, चाहे 3 से चाहे 4 से, आपको 5 से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 से, 3 से, 4 से, और नहीं 4 के आता तो 5 के बाद कभी नहीं जाएगी, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल 5 के बाद एडो नहीं करता है, बहुत बना के देखे नहीं आता है। तो ये हो गया मेरा कंडीशन ना। अब मेरा उला बचा है ना, 1.0029 को 2 से करें तो 2 9 18 का 8, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल 1 2 3 4 में, ठीक है ना, डेसिमल के बाद 0 है, कैसे नहीं हटेगा? अरे डेसिमल के बाद अगर 2 0 होता है ना तो माना जाता है लगभग है। जैसे बताते हैं आपको, मेरे पास 2 रुपया है, तो मेरे मम्मी बोले कि आपके पास है 1.99 पैसा दिया गया, तो 2 रुपये दिया गया, लगभग है ना, करीबी है। या डेसिमल पर 0 0 है ना, तो मान रहे कि 2 के लगभग, समझे? इसको छूछे 2 मान लिया, तो होल नंबर रेशियो में 2 लिख दिए। ठीक, टाइम हो गया, हाँ 2 ही बोले। तो होल नंबर रेशियो कितना आ गया मेरा? 2। अब कौन सा फॉर्मूला लिखना है हमको? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बराबर, अब देखिए कौन कौन एलिमेंट, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हमारे क्या है? ऑक्सीजन। ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन का होल नंबर रेशियो कितना आया मेरा? 2। कार्बन के नीचे 2 लिख दिए। हाइड्रोजन का होल नंबर रेशियो कितना आया? 3। तो हाइड्रोजन के नीचे 3 लिख दिए। और ऑक्सीजन का होल नंबर रेशियो कितना है? 2। यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है ना। ये होली नंबर रेशियो वैल्यू है। क्या यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर निकलेगा क्या? यहाँ पर देखिए, यहाँ C2H3O2 नहीं निकलेगा ना। तो जो नंबर हमको प्राप्त हुआ कैसे फॉर्मूला है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए